से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 7 वर्ष के कान्हा ने 7 कोष के गिरिराज जी को अपने नखाग्र पर धारण कर लिया। प्रेम से बोले गिरिराज धरण की जय। ब्रजवासी कहते हैं कि लाला क्वा सप्तहायनो बालः क्वा महादेवी धारणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। ब्रजवासी गए नंद बाबा के पास और कहते नंद बाबा सच सच बताना, ये जो छोटा सा लाला है ये आपका ही पुत्र है ना? सच बताना, कहाँ थे 7 वर्ष का बालक और कहाँ ये विशाल गिरिराज, इतना बड़ा पर्वत ये कैसे उठा सकता? हमको तो संशय हो रहा है। नंद बाबा ने कहा है तो मेरा ही पुत्र, लेकिन जब गर्गाचार्य जी ने इनका नामकरण किया था तब क्या कहा था? कहते भैया नारायण समो गुणः। नामकरण करते समय बताया था कि तेरे लाला में नारायण के समान गुण होंगे, तो ये नारायण के समान गुण वाला है। ग्वालपालों ने कहा कि लाला सच बता, ये सब संभव है क्या? कैसे हो रहा है? बोले सब गिरिराज जी की कृपा है, जिनका तुमने कल पूजन किया कि गिरिराज जी की कृपा से हो रहा है। अब ब्रजवासियों ने सभी ने अपनी अपनी लाठी लगा के सहारा दिया और फिर थोड़े समय बाद अभिमान आ गया। क्या अभिमान आया? कि लाला एक काम कर, तो छोटो से है, तो थक गया हो, अभिमान हो गया कि हमने संभाला है। हमको आपको भी उसी प्रकार अभिमान होता है। ये जो गृहस्थी चल रही है, ये घर परिवार चल रहा है, ये सब हमने संभाल के रखा है। मैं कहते भी ना घर में, मैं नहीं होती तो क्या होता है तुम्हारा? हाँ, ये मैं हूँ जो तुम ऐसे हो वैसे हो, सब अपना अपना मैं करके घर में लगे कि हमने संभाला है। हमको भी ब्रजवासी के समान ऐसा अभिमान हो जाता है कि सब हमने संभाल करके रखा है। लेकिन सत्य तो ये है कि आपके हमारे जीवन को भी संभालने वाले गोविंद ही है, श्याम सुंदर ही है। कान्हा जी ने कहा ठीक है, अब आप लोग कहते हैं तो मैं थोड़ा और भगवान की शरणों में गिर पड़े। इंद्र ने देखा कि मेरे इस सामवर्तक मेघों के द्वारा भी ब्रजवासियों का कोई अहित नहीं हो रहा है। इंद्र जान गया कि कोई सामान्य नहीं, तो साक्षात परमात्मा आए हैं लाला के रूप में, लाल जी के रूप में। इंद्र आए और भगवान के चरणों में गिर पड़े और 10 श्लोकों में ठाकुर जी की स्तुति करी है। विशो दशत्वं तव धाम शांतम तपोमयं वातरजातमोक्षं माया रहणानुबंधः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे शिव स्वामृत नेत्र देवा गोविंद रामो परमात्मेति गोविंद रामो परमात्मेति गोविंद दामोदर माधवेति। बड़ी सुंदर सुंदर करी। इंद्र भगवान को शरण में आते हैं और कहते हैं विशुद्ध तत्व गुण में आप निरंतर स्थित रहते हैं। ये प्रपंच जगत का जो दिख रहा है, फिर राधे राधे फिर राधे राधे फिर राधे राधे विशुद्ध सत्वम प्रवधाम शांतम। काय माया में प्रपंच दिखाई पड़ रहा है प्रभु,
ये आपके स्वरूप का ज्ञान न होने से जीव को प्रतीत होता है। जीव जब आपको जान जाता है तो सब विषयों के प्रति जो विलास है वो समाप्त हो जाता है। मानस में भी गोस्वामी जी कहते हैं, देख स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में जगत सो रहा है और अनेक प्रकार के जीव स्वप्न देख रहा है। यहाँ हमको जो दिखाई पड़ रहा है ये हमको लग रहा है सत्य है, लेकिन ये सत्य है नहीं। सत्य कौन है? सत्य परमात्मा है। सच्चिदानंद रूपाय। और जगत क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगत जो है वो मिथ्या है। क्या मिथ्या का क्या भाव है? मिथ्या मतलब झूठ है क्या? इसको बुझाने जाते हैं क्या? नहीं जाते। क्या वो पर्दे पर आग लगना सत्य है? नहीं, सत्य भी नहीं है। क्या वो झूठ है? झूठ भी नहीं है, क्योंकि लगाया गया। तो न वो सत्य है और न वो झूठ है, वो क्या है? मिथ्या। इसी प्रकार संसार भी मिथ्या है, परिवर्तनशील है। जो कल था वो कल होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे जगत में आप हम सोचते हैं कुछ परमानेंट है, साधु संत कहते हैं कुछ भी परमानेंट है। जगत में कोई न परमानेंट। जगत में चंदन साबुन चाहे लगा लो से। जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। जगत में चाहे लगा लो तेल चमेली, चाहे लगा लो से। जगत में कोई न परमानेंट। 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 तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो से। जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट।
साधु संत की संगत कर लो, ये है सच्ची गवर्नमेंट हो प्यारे, ये है सच्ची गवर्नमेंट हो प्यारे, ये है सच्ची गवर्नमेंट। ओ लाल सिंह के इस दफ्तर में, लाल सिंह के इस दफ्तर में मत होना एब्सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राधा रमण सरकार की जगत में कोई ना परमाने। हम ये मानते हैं कि हम इस जगत को चला रहे हैं, हमारा परिवार, घर, संसार, जो कुछ इस जीवन में है सब ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करिए। सब कुछ जो कुछ हो रहा है करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, ये भाव दृढ़ करें। इस भाव से ब्रजवासियों के अभिमान को श्याम सुंदर ने दूर किया और इंद्र भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु हम आपको जान नहीं पाए, हमें क्षमा करें। जगत में जो कुछ भी है सब आपकी कृपा से हो रहा है। और इस प्रकार से कृष्ण भगवान कहते हैं, मामेश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाण्यो न पश्यति तम भ्रंशयामि संपाद्यो यद्य तेषाम्यनुग्रहम्। भगवान कहते हैं अगर ऐश्वर्य के कारण जिसके पास संपत्ति आ गई, प्रभुता आ गई, जीव को अभिमान हो जाता है। और जब जीव को अभिमान हो जाता है इंद्र, तो उस मद के कारण वो मुझे देख नहीं पाता, वो मुझे समझ नहीं पाता, वो मुझे जान नहीं पाता। कहते भगवान का भोजन है अभिमान। अगर जीव को अभिमान आया तो भगवान कहते हैं मैं और कुछ नहीं करता, उस पर कृपा करता हूँ और उसके ऐश्वर्य का हरण कर लेता हूँ। जो मैंने दिया है वो पुनः ले लेता हूँ। और इससे क्या होता है, कहते भैया जीव पुनः जब दुखों का ठोकर आती है ना प्यारे, तो भगवान की शरण में चला जाता है। दुखों से जो ठोकर खाई ना होती तो उस प्यारे प्रभु और तनिक सा सुख क्या आ गया, गोविंद छोड़कर चला जा रहा है। हमारे साथ भी यही है, थोड़ा सा सुख आया हम ठाकुर जी को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। वो नाम जपो संकीर्तन, जिस आर्त भाव से हम दुख में पुकारते हैं ठाकुर जी को, क्या सुख की अवस्था में हम पुकारते हैं, विचार करिए। नहीं, संत तो ये कहते हैं सच बता दे बिहारी जी से और प्यार कितना, सच बता दे बिहारी जी से। और तूने किया जप तप और सेवा, उपकार कितना, कितना जप किया, कितना तप किया, कितनी सेवा करी। सच बता दे बिहारी जी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी जी से। विचार करिए, यदि आपको हमको गोविंद से प्रेम होता तो हमको कहना पड़ता कि माला लेके जप करो, हमको कहना पड़ता कि यज्ञ करो।
अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो कैसे पता लगेगा कि वो प्रेमी है? बिना बोले वो ऐसे कृत्य करेगा जिससे उसका प्रीतम प्रसन्न हो जाए। हाँ, गिफ्ट देते हैं ना हम लोग, किसी का नए नए गिफ्ट ले आते हैं, बहाना ढूंढते कि किसी प्रकार से कुछ दिया जाए, वो देखकर मुस्कुरा उठे। उसकी प्रसन्नता के लिए हमारा सारा कार्य होता है, जगत के प्रेम के लिए। तो जगदीश के प्रेम के लिए क्यों नहीं प्यारे? जगदीश के प्रेम के लिए आप विचार करो, मार्केट में जाएंगे, कहेंगे भगवान का पूजन करना है, हाँ तो क्या करें? सस्ता वाला घी देना और सबसे कम वाला। हाँ, तो चर्बी युक्त घी ले आके स्वाहा। कहाँ से जगदीश प्रसन्न होंगे प्यारे? पंडित जी की धोती भी एक स्पेशल ब्रांड की बन जाती है। हाँ, बाबा जी भी ले आते घर पे, इधर जगह पर। हमारे पिताजी के घर पे भी 1000 धोती हुए पुराने जमाने की स्पेशल धोती। ये तो विचार करें, क्या ये आपका प्रेम है? अगर अपने लिए क्या लाएंगे? अपने लिए ब्रांडेड ढूंढा जाएगा। सबसे बड़ा ब्रांड क्या है? तो वो जूता आएगा। सबसे बड़े ब्रांड का कपड़ा पहनेंगे। तो ब्राह्मण देवता के लिए स्वयं विचार करिए। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो क्या आपसे गोविंद रीझेंगे? नहीं, ज़्यादा सामर्थ्य पटका ला के ब्राह्मण देवता को दीजिए, बढ़िया दीजिए, कम से कम धारण करें तो उसका आपको फल प्राप्त हो। लेकिन हम लोग भक्ति का आडंबर कर रहे हैं, प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, लेकिन वास्तव में भक्त हैं नहीं। अगर भक्त होंगे तो भगवान को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे, जो जगदीश है। हाँ, पर ऐसा बहुत कम स्थान पे देखने को मिलता है प्यारे। और इसी कारण से हमको कर्मकांड का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता? यही कारण है, यज्ञ के लिए श्रेष्ठ सामग्री उपलब्ध नहीं है। तो कैसे यज्ञ नारायण प्रसन्न होंगे प्यारे? ठाकुर जी को माखन प्रिय, लाइए माखन। अब माखन लाओगे कहाँ से? गाय तो है नहीं, गौ माता की सेवा करोगे नहीं तो माखन मिलना नहीं है। ठाकुर जी को दूध प्रिय है और आपके पास गाय नहीं है। और कौन सी गाय का दूध ठाकुर जी पीते आप जानते हो? शुद्ध देसी गाय। हाँ, कृष्ण वेद लक्षणा, जिसके पीठ पे घूबड़ होता है। हाँ, उस गाय का दूध ठाकुर जी पीते, जर्सी का नहीं, मौसी का नहीं पीते, मैया का। हाँ, तो इस प्रकार से जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? 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 गोपाल नहीं होंगे भव पार 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 कहाँ होंगे? जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए मेरी राधे, करुणामय कृपा कीजिए मेरी श्यामा, करुणामय कृपा कीजिए मेरी श्यामा। चरणों से लगा लीजिए मेरी श्यामा, चरणों से लगा लीजिए मेरी श्यामा। मुझे अपना बना लीजिए मेरी श्यामा, मुझे अपना बना लीजिए मेरी श्यामा। करुणामय कृपा कीजिए मेरी श्यामा, करुणामय कृपा कीजिए मेरी श्यामा, करुणामय कृपा कीजिए। राधे राधा रानी सरकार की
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान की कृपा यही है कि भगवान जीवों का ऐश्वर्य नष्ट कर देते हैं, उसका अभिमान दूर करते हैं। क्यों? जब तक अभिमान है, जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए, जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। इसलिए क्या करें, अपने मन में सच्ची ज्योत जगा के देख ले। आ जाते हैं श्याम जी कोई बुला के देख ले। कोई बुलाए तो सही, कोई ठाकुर जी से प्रीति तो करे, प्रेम तो करे। भगवान कहते हैं मैं भक्त पराधीन हूं। कहाँ मिलते हैं भगवान? नारद जी ने पूछा कहाँ मिलोगे प्यारे? क्या वैकुंठ में मिलोगे? बोले नहीं, हमेशा नहीं, वो परमानेंट एड्रेस नहीं है, वहां मैं कभी कभी रहता हूं। ना हम वसामि वैकुंठे। अच्छा, तो नारद जी ने कहा तो फिर कहा क्या आप योगियों के हृदय में रहते हो, जो आप योग के माध्यम से आपका स्मरण करते हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, वहां भी कभी जब वो ध्यान करते तब रहता हूं, हमेशा नहीं। योगिना हृदय न च। कहाँ रहता हूं? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं नारद, जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं ना, मैं वहीं रहता हूं। इसलिए इस कलिकाल में भव सागर से जो पार जाना चाहता है वो क्या करे? कहते केवल एक ही ऑप्शन है उनके पास, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। केवल हरि नाम। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एक सहारा है। इसलिए क्या करें, संत बार बार चेतावनी देते हैं कि भैया समय निकालो, समय निकालना पड़ेगा। ये समय जैसे भोजन के लिए समय निकलता है, जगत के सब कार्य के लिए आप समय निकाल लेते हो, कहते ऐसे भजन के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। और करना क्या पड़ेगा? संत कहते हैं भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे। साथी है झूठे जगत के, सब साथी है झूठे जगत के, सच्चा एक गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, झूठी सारी दुनियादारी, झूठ तेरा मेरा रे। आज रुके कल चलने गाए, आज रुके कल चलने गाए, आज रुके कल चलने गाए, आज रुके कल चलने गाए। जोगी वाला फेरा रे, भज राधे गोविंदा रे भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा।
कलियां और कभी दुख के कांटे। जीवन में सुख की कलियां और कभी दुख के कांटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, सुख में हर कोई हिस्सा मांगे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, सुख में हर कोई हिस्सा मांगे। कोई बिना दुख बांटे। भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद। ओ भज राधे गोविंद ओ भजले भज राधे गोविंद। ओ भज राधे गोविंद ओ भजले भज राधे गोविंद। बड़े भाव से बताते हैं, ये जो चादर मिली है ना, इसको बड़े जतन से ओढ़ना पड़ेगा, दोबारा मिलेगा नहीं। संत बड़े भाव से चेतावनी देते हैं, क्या इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा। जिसे वितन पान करे प्रेम दीवानी। चादर को पाप कर्म से, चादर को पाप कर्म से मत कर तू अब गंगा रे। भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद। भज राधे गोविंद भजले भज राधे गोविंद। ओ भज राधे गोविंद ओ भजले भज राधे गोविंद। भज राधे गोविंद रे पगले। भज राधे गोविंद रे। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए जितना समय है, जितना समय है आपके हमारे पास, करना क्या है? हर सांस में हो सुमिरन तेरा। ये संभव नहीं है तो क्या करें? कुछ तो करें। सुबह शाम 8 याम ये काम किए जा। हाँ, सुबह शाम करें, धीरे धीरे भजन को बढ़ाइए। भक्ति क्या है? प्रेम क्या है? जो निरंतर बढ़ती है वो भक्ति है। हाँ, ऐसा नहीं कि आज 10 माला जप कर लिए, कल 8, परसों 7, फिर 5 और उसके बाद माला रख दी सीताराम, फिर देवता बदल दिए। बोले नहीं, राम जी का नहीं काम हो रहा है। हाँ, आप दूसरे देवता। ऐसा नहीं है। भगवान की परीक्षा लेंगे प्यारे। अगर आप उनको अपना मानते हो तो परीक्षा होगी। अगर आप भगवान की पाठशाला में आपने एडमिशन लिया है प्यारे, तो हर साल परीक्षा होगी। होती है ना यहाँ भी? हाँ, पहली में जाएंगे, फिर दूसरी, धीरे धीरे PhD करना है। हाँ, ऐसे भगवान की पाठशाला में भी एडमिशन अगर आपने ले लिया है, माथे पे तिलक है, सूत्र है, शिखा है, भगवान परीक्षा तो लेंगे प्यारे। एकादश्यां निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्यां द्वादश्यां जलमाविशत्। कहते 28वें अध्याय में भगवान के द्वारा नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़ाया गया। क्यों ऐसा? कि नंद बाबा ने एक दिन एकादशी का व्रत किया और अनजाने में
आसुरी बेला में जाकर के यमुना जी में स्नान करने चले गए। देखिए, स्नान करने की भी एक बेला होती है। कब स्नान करना चाहिए, कब भोजन करना चाहिए, कब भजन करना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कब सोना चाहिए, सबका एक नियम है। और हम क्यों बीमार हैं? क्यों? हमने सभी नियमों को ताक पे रख दिया है। आप देखते थे सबका जीवन, आपके दादा परदादा कैसे जीवन जीते थे। जल्दी सोना, जल्दी उठना नियम बहुत ही अच्छा है। बचपन में हमको ये सुनाया जाता है, न उठे अगर निद्रा तेजी से आए तो बाबूजी यही सुनाए, जल्दी सोना जल्दी उठना नियम बहुत ही अच्छा है, और जो भी इसका पालन करता है वही अच्छा बच्चा है। पालन करें, जल्दी सोना और जल्दी उठना। ब्रह्म मुहूर्त में जगने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त साधना की बेला है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृते संयमी। गीता में भगवान कहते हैं, जब लोग सोते हैं ना, उस समय योगी साधना करते हैं, भक्त भजन करते हैं। यहाँ आसुरी बेला में जाकर के रात्रि में स्नान किया यमुना जी में, तो वरुण देव का एक भृत्य एक नंद बाबा को लेकर के, उनको पकड़ कर वरुण लोक में लेकर के चला गया। और जब वरुण लोक में लेकर चला गया और भगवान को पता लगा कि हमारे बाबा को लेकर चला गया, भगवान वरुण लोक में गए हैं प्यारे, और गए तो वरुण देवता ने क्षमा मांग ली, प्रभु क्षमा कर दीजिए, ये गलती से लेकर चलाया, नहीं जानता था कि आपके पिताजी का। और वरुण देवता प्रार्थना करता है, अजानता माम केना मूढ़ेना कार्य वेदिना आनीतोयं तव पिता भवान कर चलाया है, इसे क्षमा कर दिया। ऐसा जब कहा तो वरुण देवता नंद बाबा को मुक्त कर देते हैं और भगवान को समर्पित कर देते हैं। अब ब्रजवासियों में पुनः कानाफूसी प्रारंभ हुई। कहा, अगर तू भगवान है, और हम जान गए कि तू भगवान ही है लाला, कि जो जो काम तू कर रहा है वो कोई सामान्य बालक कर नहीं सकता। हमको एक बार खाली वैकुंठ के दर्शन करवा दे बस, और कोई हमारी लालसा नहीं है। भगवान प्रसन्न होकर के सबको साथ में लेकर के प्यारे ब्रह्मकुंड की ओर गए। ते तु ब्रह्मरिदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता ददृशुर्ब्रह्मणो लोकं यत्रा क्रूरोद्यगात् पुरा। ब्रह्मकुंड के पास ले गए और कहते हैं, ब्रह्मकुंड देखना है? कहते हाँ लाला, हमको दर्शन करना है वैकुंठ का। बोले वैकुंठ का दर्शन करना है, आओ ब्रह्मकुंड में देखो। कहा नहीं, दिख तो नहीं रहा। बोले छलांग लगाओ। सबने ब्रह्मकुंड में छलांग लगाया, और जैसे ब्रह्मकुंड में छलांग लगाया सब लोग वैकुंठ में निकल गए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार गोवर्धन नाथ अनेक लीला करते हुए सभी भक्तों को आनंदित करते हैं, सभी भक्तों को सुख प्रदान करते हैं, सभी भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान को ब्रजवासी क्यों प्रिय है? पुनः चिंतन करें। यदि ब्रजवासी बहुत भोले हैं प्यारे, कृष्ण जो कह दे ब्रजवासी मान जाए, और कान्हा जी से इतना प्रेम करते हैं, आगे आपको पता लगेगा कि कन्हैया को पीड़ा हुई, उधर पीड़ा, तो वैद्य ने बताया उपचार एक ही है। क्या? कि जो अपने चरण का रज देगा, मस्तक पे लगा देगा, उसके सब पीड़ा दूर हो जाएगी। और भगवान के भक्त कितना प्रेम करते हैं। सभी ब्रजवासी गोपियां, किसी ने कहा कि अरे ठाकुर जी को अगर लगा देंगे अपने चरणों, फिर है क्या? आप सामान्य भाषा में समझे,
दो शब्द है, एक है रस, दूसरा है रास। और रास को सामान्य व्यक्ति समझ भी नहीं सकता कि रासलीला आखिर है क्या। रस का मतलब है कि जो आप ठाकुर जी के लिए करते हो वो रस है। ठाकुर जी के भोजन बनाना, माखन मिश्री का भोग लगाना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, ठाकुर जी का अभिषेक करना, ठाकुर जी को तुलसी अर्चन करना, ठाकुर जी को स्तुति सुनाना, मीठे मीठे भजन सुनाना, ये जो आप उनके लिए करते हो। मेरा लाला नाचे तो कन्हैया मैया के प्रेम के लिए नाचने लगते हैं। हाँ, ये है रास। जो चाहे भक्त, भगवान उनके लिए वो सब करने को तैयार है, भक्त को आनंद देते हैं। रास मतलब भक्तों को ठाकुर जी स्वयं आनंद देते हैं। आइए थोड़ा श्रवण करेंगे। नाचे हरि